हाँ जी प्यारे बच्चों, तो कल हमने फंक्शन के अंदर सबसे पहले आइडेंटिटीज़ को सॉल्व करके इंटरवल कैलकुलेट करना हमने सीखा था। उसमें हमने जो वेवी कर्व मेथड से दो टाइप की आइडेंटिटी आपने सॉल्व की थी। पहली थी लीनियर फैक्टर मल्टीप्लाई में है सारे, तो लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, और लीनियर फैक्टर्स डिवाइड में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है, और उसमें लेस देन ज़ीरो, लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, ग्रेटर देन ज़ीरो एंड ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। ये हम देख चुके हैं। अब थर्ड टाइप देखिए, उसमें हम कह सकते हैं कि लीनियर फैक्टर ही है बट पावर में है 1 x माइनस 2 की पावर 2, x माइनस 3 की पावर 3, x माइनस 4 की पावर 4, लेस देन ज़ीरो, लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, ग्रेटर देन ज़ीरो और ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो चार पॉसिबिलिटी है। इसको हम कैसे करेंगे? इसको करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता है कि जो इवन पावर होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होता है। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो का इंटरवल फ्रेम करने में कोई रोल नहीं होता। हाँ, इक्वल टू के लिए ज़रूर रिस्पॉन्सिबल है बट इंटरवल कैलकुलेट नहीं करेगा। तो इट मीन्स हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले जो इवन पावर वाला है उसको तो हम एलिमिनेट कर देंगे, और ऑड पावर में चाहे कितनी भी पावर है हमें 1 पावर लेनी है। तो इसमें और इसमें 1 पावर लिया तो x माइनस 1 एंड x माइनस 3 लेस देन ज़ीरो, लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, ग्रेटर देन ज़ीरो एंड ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। ये चार पॉसिबिलिटी। अब इसको सॉल्व करने का वही पैटर्न है। इनको ज़ीरो किया तो 1 और 3 आया। नंबर लाइन पे हमने 1 और 3 को प्लॉट कर दिया, और जैसे ये फर्स्ट पार्ट में किया था कि लीनियर इनइक्वलिटी थी, मल्टीप्लाई में थी, तो उसमें दोनों पॉइंट प्लॉट किए और प्लस इनफाइनाइट की तरफ से पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये आपने बना दिया। अब इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जो हमने एलिमिनेट किए थे इनका इंटरवल में तो कोई रोल नहीं है, बट ये ज़ीरो के लिए तो रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं ना, क्योंकि अगर मैं इस इनइक्वलिटी में x बराबर 2 रखूँगा तो ज़ीरो हो जाएगा, x इक्वल टू 4 रखूँगा तो ज़ीरो हो जाएगा। तो ये 2 और 4 जो है इनको हमें इसमें बॉक्स की शेप में, देखिए मैं इसको प्लॉट कर रहा हूँ, ये 2 और ये 4। इंटरवल में इसका रोल नहीं है बट ज़ीरो के लिए ज़रूर रेस्पॉन्सिबल है। तो अब देखिए क्या कर सकते हैं। तो पहला था लेस देन ज़ीरो, तो लेस देन ज़ीरो में हमें ये इंटरवल लेना। तो आपने जैसे नॉर्मल लिखते हैं वैसे लिख रहा हूँ, 1 लेस देन x लेस देन 3, या x बिलोंग्स टू 1 से 3। 1 से 3 तो लिख दिया, पर यह ध्यान रखना है कि इनमें से कोई भी पॉइंट इंक्लूड नहीं होना चाहिए। अगर इंक्लूड हो गया तो इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा, और पहले में हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो है नहीं। तो देखिए इसमें 2 ज़बरदस्ती आया, तो इसको गायब करो, एलिमिनेट करो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, -2 को हमें इसमें से एलिमिनेट करना पड़ेगा। मतलब चारों पॉइंट में कोई भी इंक्लूड नहीं होना चाहिए। इसके बाद सेकंड है लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। इस लेस देन इक्वल टू ज़ीरो में इंटरवल तो वही रहेगा, और क्लोज इंटरवल में लिखना है x बिलोंग्स टू 1 से 3। अब हमें ये देखना है इक्वल टू में सारे पॉइंट्स इंक्लूड हो जाने चाहिए। तो 1 और 3 तो हमने ले लिया, 2 ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो गया, बट 4 रह गया और इसकी हमें ज़रूरत है, तो इसको बुलाना पड़ेगा। तो इसको बुलाएंगे कैसे, इसको यूनियन करके इसके अंदर मर्ज करना पड़ेगा। तो ये आ गया लेस देन इक्वल टू का। अब ग्रेटर देन में देखिए, ग्रेटर देन के अंदर कौन सा इंटरवल है, एक तो ये लिखना है और एक ये लिखना है, x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट से 1 यूनियन 3 से इनफाइनाइट। अब इसमें इसके अंदर, और हमें ये इक्वल टू नहीं है, देखिए तो चारों पॉइंट में से कोई भी इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये लिया नहीं आपने, ये लिया नहीं, ये ज़बरदस्ती आ गया, तो इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। एलिमिनेट का तरीका क्या है,
इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन 3 से 4 यूनियन 4 से इनफाइनाइट। ये और ये एक ही चीज़ है। 3 से इनफाइनाइट में से 4 हटाना है, तो 3 से 4 के बीच में और 4 से इनफाइनाइट के बीच में। फिर है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में यही इंटरवल लेना है बट क्लोज में, और इक्वल टू के अंदर सारे पॉइंट जो क्वेश्चन में दिए हैं वो सारे इंक्लूड होने चाहिए। तो देखिए x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 1 और 3 टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को कभी भी इंक्लूड करते नहीं, इसलिए स्मॉल ब्रैकेट में ही आएगा। तो देखिए 1 ले लिया, 3 ले लिया, 1 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ऑटोमेटिक आ गया, 2 रह गया। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 को आपको एक्स्ट्रा इंक्लूड करना पड़ेगा। अब इस ग्राफ को एक और तरीका और है ड्रॉ करने का, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। पैटर्न तो वही है 1 and 3, और जो ग्राफ है वो यूं ही बनाया। अब बीच में 4 और 2 आया, तो इसको यहाँ से ब्रेक करके ऐसे बना सकते हैं, और यहाँ से ब्रेक करके इसको यूं घुमा सकते हैं। तो ये पॉजिटिव ही है, ये नेगेटिव ही है, और ये पॉजिटिव है। तो पहला था लेस देन 0, तो लेस देन 0 में हमने लिखा 1 से 3 और -2, और इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 1 से 2 यूनियन 2 से 3, क्योंकि 1 2 3 4 चारों ही इंक्लूड नहीं होने चाहिए। तो 1 2 लेना नहीं है, तो 1 से 2 और 2 से 3 ओपन में आएगा, और चाहे तो 1 से 3 ओपन -2 लिख दीजिए, एक ही चीज़ है। और इसी तरह आपने लेस देन इक्वल टू में क्लोज में लेना है 1 से 3, तो 1 से 3 क्लोज में आ गया, और फिर चारों पॉइंट इंक्लूड होने चाहिए, तो 1 2 3 लेने हैं, फिर 4 लेना है। तो इस तरह से लिख सकते हैं। फिर ग्रेटर देन 0 में आपने माइनस इनफाइनाइट से 1 हो गया, यूनियन 3 से 4 और 4 से इनफाइनाइट, ऐसे लिख सकते हैं। और चाहे तो आप इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में आपको पॉजिटिव वाला लेना है और चारों पॉइंट इंक्लूड करने हैं। तो माइनस इनफाइनाइट से 1 क्लोज में और 3 से इनफाइनाइट क्लोज में, और 2 नहीं आया तो इसको एक्स्ट्रा इंक्लूड कर लिया। और देखिए आपने लिया 3x - 5, 5x + 3, x - 6, 2x + 1, 3x + 4। पावर कितनी भी लगा सकते हो, 1 2 3 4 की ज़रूरत नहीं है। 101, 1005, 2006, 6007, 8004। लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये 4 पॉसिबिलिटी बतानी है। तो पैटर्न वही रहेगा। सबसे पहले इवन पावर वाले को एलिमिनेट कर दो, ये 2 को एलिमिनेट कर दिया। और ऑड पावर में कितनी भी पावर हो आपको 1 पावर लेनी है, तो 3x - 5 ले लिया, 5x + 3 ले लिया, और 2x + 1 ले लिया। इसमें बात करनी है लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तीनों को इक्वल टू 0 किया तो 5/3, -3/5 और -1/2। अब इन तीनों को आपको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। सबसे पहले देखिए 5/3 ये आया, ये अब इन दोनों में लेस कौन है, ग्रेटर कौन है? नेगेटिव के अंदर जैसे आपको पता है 0.1 जो होता है वो 0.2 से ग्रेटर होता है। इट मीन्स जो छोटा दिखे नेगेटिव में वो एक्चुअल में बड़ा होगा। तो ये तो है 0.5, ये 0.6, तो 0.5 बड़ा होगा। तो पहले आएगा -1/2, फिर आएगा -3/5। इन तीनों को ले लिया, x के कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो वेवी वक्र कहता है प्लस इनफाइनाइट की तरफ से पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चला दीजिए। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। अब हमने कहा जो हमने 2 छोड़े उनको भी लेना पड़ेगा। एक तो है 6, तो 6 को आप दिखा दो, ये 6, क्योंकि ये 0 के लिए तो रेस्पॉन्सिबल हो ही सकता है।
और इंटरवल में इसका कोई रोल नहीं है। उसके अलावा ये है -4/3, तो -4/3 इधर आएगा। -4/3। अब हमें इसका जवाब देना है, तो आराम से दे सकते हैं। देखिए सबसे पहला है लेस देन 0। तो लेस देन 0 में जैसे आपने इनिशियल देखा था वैसा ही करना है। देखिए लेस देन में एक तो ये है और एक लेस देन का ये है। तो देखिए -∞ से -3/5 x बिलोंग्स टू -∞ से -3/5 यूनियन -½ से 5/3 -1/2 से 5/3 ये लिखा। एक चीज़ का ध्यान रखना है, इक्वल टू नहीं है तो कोई भी पॉइंट इंक्लूड नहीं होना चाहिए। जो क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 पॉइंट है, पांचों में कोई भी इंक्लूड नहीं होना चाहिए। देखो ये लिया नहीं, ये लिया नहीं, ये लिया नहीं, ये आया नहीं, बट ये जो पॉइंट है वो इंक्लूड हो गया ज़बरदस्ती, तो इसको हमें एक्सक्लूड करना है, इसको हटाना है। तो कैसे हटाएंगे? -4/3। फिर सेकंड है लेस देन इक्वल टू 0। तो लेस देन इक्वल टू 0 में यही लिखना है क्लोज इंटरवल में, और इक्वल टू जब होता है तो सारे पॉइंट्स हमें शामिल करने पड़ेंगे। तो x बिलोंग्स टू -∞ से -3/5 यूनियन -1/2 से 5/3। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ले लिया, ये ले इंक्लूड कर लिया, ये ऑटोमेटिक आ गया। यहाँ से यहाँ ले लिया, ये दोनों इंक्लूड हो गए, बट 6 जो है वो इंक्लूड नहीं हुआ, इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। करने का तरीका है यूनियन और ब्रास ब्रैकेट में पॉइंट लिख दिया। और एक्सक्लूड करना हो, हटाना हो तो माइनस करना पड़ेगा और वो पॉइंट ब्रास ब्रैकेट में या मंझले कोष्ठक में लिखना पड़ेगा। ये आ गया। अब है ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 में आप देखिए कौन सा है, पॉजिटिव वाला लेना है। एक तो ये है और एक ये है। तो -3/5 से -1/2, x बिलोंग्स टू -3/5 से -1/2 यूनियन 5/3 से इनफाइनाइट। फिर वही बात, हमें ध्यान क्या रखना है, इक्वल टू नहीं है, कोई भी पॉइंट शामिल नहीं होना चाहिए, इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो हमने यहाँ से यहाँ लिया, ये दोनों इंक्लूड नहीं किए, ठीक है, ये आया नहीं और ये नहीं किया, बट ये ज़बरदस्ती आ रहा है। तो आप इसको क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा। और लास्ट है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x बिलोंग्स टू इक्वल टू में जो आपने ओनली ग्रेटर में लिखा है उसी को क्लोज में लिखना है। और ये ध्यान रखना है सारे पॉइंट इंक्लूड होने चाहिए, मतलब शामिल होने चाहिए। तो -3/5 से -1/2 यूनियन 5/3 से इनफाइनाइट। अब ज़रा देखिए क्या सारे पॉइंट इंक्लूड हो गए, क्या यहाँ से यहाँ तक लिया दोनों इंक्लूड हो गए, ये इंक्लूड कर लिए, ये ऑटोमेटिक आ गया, बट ये रह रहा है -4/3 को लेना पड़ेगा, तो ब्रास ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। ये इसका पैटर्न है। अब मान लो इसी क्वेश्चन को हमें और आप एक तरीके से और देख सकते हो, खाली वेवी कर्व में थोड़ा फ़र्क आएगा, बाकी तो पैटर्न वही है। देखिए ये था -4/3 -3/5 -1/2 5/3। जो ग्राफ था वो तो ऐसा बना था, और ये 6, तो 6 पे इक्वल टू हो सकता है तो ऐसे बनाएगा, प्लस प्लस, यहाँ माइनस, ये प्लस, और यहाँ पे भी हम ग्राफ को ब्रेक कर सकते हैं इस तरह से, ये माइनस और ये माइनस। तो लेस देन में कैसे लिख सकते हैं, एक तो ये तरीका है, और दूसरा पैटर्न है लेस देन का लिखना है, इसी को लिख सकता हूँ
x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -4/3 और यूनियन -4/3 से -3/5 ओपन में कोई भी पॉइंट इंक्लूड नहीं होना चाहिए, और यूनियन -1/2 से 5/3। तो इसको ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, एक ही बात है, दोनों का मीनिंग सेम है। इसके बाद हमने देखा, इसमें तो कुछ करना नहीं है, यही लिखना है। थर्ड में देखो, ग्रेटर देन 0 के अंदर इसका मैं और लिख सकता हूँ, ग्रेटर देन 0 इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू, पहले -3/5 से 1/2 आ गया माइनस का, फिर यूनियन 5/3 से 6 कर सकता हूँ, 5/3 से 6 और यूनियन 6 से इनफाइनाइट। तो आप देखिए एडिशनली आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इन दोनों का मीनिंग सेम है। तो आपने देखा कि सेकंड क्वेश्चन हमने किस तरह से किया कि मल्टीप्लाई में हो सारे के सारे, और पावर जो है वो आपके सामने कितनी भी हो सकती है, इवन ऑड जो भी है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, 4 पॉसिबिलिटी है। तो आप उसको इजी गोइंग में कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपने थर्ड पैटर्न देखा कि फैक्टर जो है वो मल्टीप्लाई में है सारे, और पावर उसमें कुछ भी हो सकती है, और लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू आपने देख लिया। अब हम इसके बाद बात करेंगे कि मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों में हो, मतलब रेशनल फॉर्म में हो, p/q फॉर्म में आ जाए फैक्टर्स, और उनकी पावर कुछ भी हो सकती है। तो वो देखिए कैसे करेंगे हम। अब हमने फोर्थ जो इसका पैटर्न है वो देखिए, इसमें क्या करना पड़ेगा हमें। जैसे एग्जांपल लिया x - 1 x - 2 अपॉन x - 7 x + 1 x - 5 पावर 1 2 3 4 5 लेस देन 0 लेस देन इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अभी जो मैंने थर्ड पैटर्न में बताया था वो काम तो करना ही पड़ेगा कि जो भी लिखा है उसमें इवन पावर को एक बार छोड़ दीजिए आप, ये इवन पावर वाले हैं, और रिमेनिंग जो ऑड पावर वाले हैं वो लेने हैं, और उसमें भी केवल एक पावर लेनी है, पावर चाहे कितनी भी हो। तो आप देखिए x - 1 अपॉन x - 7 और x - 5 लेस देन 0 लेस देन इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इन चारों में हमें बात करनी है। अब इसके अंदर तीनों पॉइंट को पहले प्लॉट कर लेंगे हम। तो एक तो है 7, एक है 5 और एक है 1, 3 पॉइंट है, और आपने इसको वेवी कर्व के अकॉर्डिंग प्लस इनफाइनाइट की तरफ से पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव और फिर नेगेटिव बना दिया। उसके अलावा आप देखिए, और जो पॉइंट आपने इवन पावर वाले लिए थे, छोड़े थे, उनको यहाँ पे इंटरवल में तो उनका रोल नहीं है, पर जीरो के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, तो उनको पहले बॉक्स की शेप में ले लीजिए। तो एक तो 2 है, तो 2 आपने यहाँ बना दिया, ये 2 आया, और उसके अलावा एक 5 है, 5 नहीं, उसके अलावा एक है -1, तो -1 आपने यहाँ बना दिया। ठीक, अब इसके अलावा एक चीज़ और देखनी है कि डिनोमिनेटर में जो जो पॉइंट्स हैं वो कभी भी इंक्लूड नहीं होंगे, चाहे इक्वल टू है चाहे नहीं है। तो इक्वल टू जब नहीं होता तब तो वैसे भी कोई पॉइंट नहीं लेते, लेकिन इक्वल टू आ जाए तब भी डिनोमिनेटर वाले पॉइंट्स इंक्लूड नहीं करने हैं। तो 7 परमानेंट क्रॉस होगा, तो ये देखिए मैंने 7 को परमानेंट क्रॉस कर दिया। उसके अलावा -1 परमानेंट क्रॉस होगा, ये कर दिया, और 5 परमानेंट क्रॉस होगा, ये 5 भी मैंने परमानेंट क्रॉस कर दिया।
अब हम इस वेवी कर्व से जवाब दे देते हैं 1/1 से। पहले लेस देन 0, तो लेस देन 0 का मतलब है एक तो ये लेना है आपको और एक आपको ये लेना है, ये दोनों लिखने। तो माइनस इनफाइनाइट से 7, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 7। गलत बना दिया भैया, एक मिनट रुकिए। नंबर लाइन पे देखिए, 1 मिनट। प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, सबसे पहले 7, उसके बाद में 5 और उसके बाद में 1, ये तीनों बनाए आपने और ये वेवी कर्व बना दिया। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। और जो 2 पॉइंट, एक तो 2 है, 2 आपने यहाँ बनाया, ये 2, और एक -1 है, वो -1 यहाँ बनाया। इसके अलावा जो डिनोमिनेटर में 3 पॉइंट, एक तो 7 परमानेंट क्रॉस करो और एक है -1 को परमानेंट क्रॉस करो, एक आपको 5 को परमानेंट क्रॉस करना है, ये कर दिया। अब जवाब दें। लेस देन 0 के अंदर देखिए, लेस देन 0 में कौन सा लिखना है, एक तो ये लिखना है और एक आपको ये लिखना है, और इक्वल टू नहीं है तो कोई भी पॉइंट इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 1 और यूनियन 5 to 7। अब ये लिया नहीं, ये आया नहीं, ये लिया नहीं, ये लिया नहीं, बट ये ज़बरदस्ती आ रहा है, इसको हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो देखिए माइनस क्या करना पड़ेगा, -1। लेस देन इक्वल टू में नॉर्मली क्लोज में करना है इसको, बट जो परमानेंट क्रॉस है उनको कभी नहीं लेना, ये ध्यान रखना। तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 1 ले सकते हो, यूनियन 5 और 7 कभी नहीं ले सकते, परमानेंट क्रॉस है इसलिए। अब इसके अंदर 2 रह रहा है, 2 को हमें लेना पड़ेगा, तो यूनियन 2, बट -1 जो है देखिए हमने क्लोज में लिखना है, यहाँ से यहाँ तक क्लोज में लिखा 1, -1 को एलिमिनेट करना है अभी तक। उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक तो ये परमानेंट क्रॉस है, ये नहीं लेने, पर 2 नहीं आया तो 2 को हमें लेना पड़ेगा, तो यूनियन 2 कर दिया, और -1 को एलिमिनेट करना है तो ये कर दिया। मतलब ये है इक्वल टू में नॉर्मली सारे पॉइंट्स लेते हैं सारे क्लोज में, और उसमें से जो क्रॉस है उनको हटाना है। तो हमने इसको दोनों को हटा दिया, ये नहीं आया तो ले लिया, और उसको माइनस करके एलिमिनेट करना पड़ेगा इस तरह से। फिर है ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 में देखिए आप ये वाला पोर्शन लेना है और ये वाला पोर्शन लेना है, और इक्वल टू नहीं है तो कोई भी पॉइंट इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो x बिलोंग्स टू 1 से 5 यूनियन 7 से इनफाइनाइट, बट इसमें 2 ज़बरदस्ती आ रहा है, तो 2 को आपको इसमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यही नॉर्मली क्लोज में लिखना है, बट ध्यान रखना परमानेंट क्रॉस वाले पॉइंट्स नहीं आने चाहिए। तो देखिए x बिलोंग्स टू 1 ले सकते हो, 5 नहीं लेना, यूनियन 7 नहीं ले सकते, यूनियन ये। तो देखिए 1 आ गया, लेना भी था, 5 नहीं लेना था, 2 ऑटोमेटिक आ गया, 7 नहीं लेना था, तो ये इसका रिज़ल्ट हो गया। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर फैक्टर्स हों और उनकी पावर कुछ भी लिखी हो, तो हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो आपके सामने रखा है। एक एग्जांपल और लेते हैं। इसके बाद एक एग्जांपल और देखिए, 3x - 2, 5x
प्लस 7 x माइनस 6 2x प्लस 8 x माइनस 4 3x प्लस 1 5x माइनस 2 और x माइनस 2। पावर कुछ भी लिख सकता हूँ, 101 304 709 806 901 708 601 508 लेस देन 0 लेस देन इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पावर मैंने रैंडमली लिखी है, आप जो मन में आए वो पावर लिख सकते हैं। तो मैंने आपके सामने लिख दी। अब करना क्या है, सबसे पहले इवन पावर को छोड़ देना है, एलिमिनेट करना है, और ऑड पावर वाले को लिखना है। पावर चाहे कितनी भी है, एक एक पावर लेनी है। तो लिया कौन सा, 3x माइनस 2 ये ले लिया। उसके बाद में ये लिया x माइनस 6, 2 लिए, ये 2 छोड़ दिए, अपॉन में x माइनस 4 और 5x माइनस 2 ये लिया, और एक ये लिया, 4 हमने छोड़ दिए। देखो 4 6 8 और 8 पावर वाला, लेस देन 0 लेस देन इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको पहले नंबर लाइन पे हमें शो करना है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। तो पॉइंट्स देखो क्या क्या है, 4 है, 6 है, 2/5 और 2/3। तो सबसे बड़ा 6, फिर आपने देखा 4 और 2/5 तो हो गया 0.4 और 2/3 होता है 0.6। तो पहले 2/3 आएगा और फिर आएगा 2/5। तो नंबर लाइन के अकॉर्डिंग हमने इसको वेवी कर्व के हिसाब से बना दिया। ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। अब इसके बाद जो हमने 4 पॉइंट छोड़े हैं इवन पावर वाले, वो 0 के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, तो उनको बॉक्स की शेप में इसमें एलिमिनेट, इसमें प्लॉट करना है। तो देखिए 4 पॉइंट कौन कौन से हैं। एक तो है 5x प्लस 7 तो -7/5, और एक ये है 2x प्लस 8 तो x की वैल्यू -4, और फिर आपके पास एक तो है 2 और एक है -1/3 -1/3। ये 4 पॉइंट्स हैं। तो 2 कहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, 2 हो गया। उसके बाद में 2 से जस्ट लेस -1/3 आएगा, तो यहाँ आएगा -1/3, और -1/3 के बाद में -7/5, और उसके बाद में -4 सबसे लेस्ट में। ठीक है, तो ये अपने ऑर्डर से दिखा दिया। अब जो डिनोमिनेटर में उनको परमानेंट क्रॉस करो। एक तो 4 को परमानेंट क्रॉस किया, ये 4 को परमानेंट क्रॉस कर दिया। -1/3 को परमानेंट क्रॉस करो, ये -1/3 को परमानेंट क्रॉस कर दिया। 2/5 को परमानेंट क्रॉस करो, ये 2/5 को परमानेंट क्रॉस कर दिया, और 2 को परमानेंट क्रॉस करो, ये 2 को परमानेंट क्रॉस कर दिया। तो ये जो 4 क्रॉस किए हैं वो तो कभी नहीं आएंगे, चाहे इक्वल टू है चाहे नहीं है। जब इक्वल टू नहीं होता वैसे भी कोई भी पॉइंट इंक्लूड नहीं करते, और जब इक्वल टू है तो भी ये चारों पॉइंट हमें इसमें से नहीं लेने। तो अब ध्यान से इसको डायग्राम को देखते हुए जवाब देना है। लेस देन 0, तो लेस देन 0 में आप देखिए कौन कौन सा है। एक तो ये इंटरवल लिखना है आपको, और एक इंटरवल आपको ये लेना है। तो देखिए x बिलोंग्स टू 2/5 से 2/3, 2/5 से 2/3 यूनियन 4 से 6, ये तो सीधा आ गया। इसके बाद में लेस देन इक्वल टू चाहिए, तो लेस देन इक्वल टू में 8 में से 4 पॉइंट परमानेंट हटाने हैं और 4 पॉइंट इंक्लूड करने हैं। तो पहले आपने लिखा 2/5 से 2/3, तो 2/5 परमानेंट क्रॉस है तो स्मॉल ही रखना पड़ेगा।
2/3 ले सकते हैं, इंक्लूड करना पड़ेगा, कर दिया। और यूनियन 4 से 6 हमने इंक्लूड कर दिया। तो आप देखिए ये इंक्लूड कर लिया, ये कर लिया और ये कर लिया, ये किया नहीं और आया भी नहीं, अच्छी बात है। एक पॉइंट रह रहा है -7/5, तो इसको हमें चाहिए, तो यूनियन करके -7/5 आपको लिखना पड़ेगा। फिर है ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 में देखिए कौन सा पॉइंट ले, कौन सा है एरिया। मैं देखिए इसको लाइन अप कर रहा हूँ, ये मैंने कट कर दिया, ये वाला लेना है। तो -इनफाइनाइट से 2/5 x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट से 2/5 यूनियन 2/3 से 4 और यूनियन 6 टू इनफाइनाइट, ये लिखा। अब देखना ये है कि कोई भी पॉइंट आना नहीं चाहिए, इसमें कोई नहीं आया, इसमें ये 2 आ गया और इसमें ये तीनों पॉइंट आ गए। तो -4 -7/5, तो इसमें माइनस क्या करना पड़ेगा, -4 -7/5 -1/3 और इसमें ये 2। इस इंटरवल में कुछ नहीं आया, इसमें ये 1 आया, इसमें ये 3 आए, तो 3 और 1 4 माइनस करने हैं, माइनस कर दिए। इसके बाद देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू में 4 पॉइंट लेने हैं, 4 छोड़ने हैं। तो पहले देखिए x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट से 2/5 नहीं लेना है क्योंकि परमानेंट क्रॉस है, तो 2/5 मैंने ओपन में लिख दिया। यूनियन फिर 2/3 और 4 ले सकते हो, क्लोज में लिख सकता हूँ, 2/3 से 4 क्लोज में लिख दिया। उसके बाद 6 भी क्लोज में है, यूनियन 6 टू इनफाइनाइट। अब जो परमानेंट क्रॉस वाले हैं वो देखिए कौन कौन से आ गए। ये ले लिया, चाहिए भी था, ये दोनों ले लिए, चाहिए थे, ये ज़बरदस्ती आ गया, ये परमानेंट क्रॉस वाला है, तो इसको माइनस करना पड़ेगा एक तो। और इसमें ये तीनों आ गए और हमें एक ही चाहिए था, ये 2 क्रॉस करने, तो ये -4 -1/3 और 2 को इसमें से एलिमिनेट करना है। तो -4 -1/3 और 2, ये इसमें से हमने क्या कर दिए, एलिमिनेट कर दिए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसको देख सकते हो कि किस तरह से हमने इसमें वैल्यूज़ कैलकुलेट की है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम इसमें क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं आपको इसमें 4-5 क्वेश्चंस दे रहा हूं जो आप खुद करेंगे अपनी तरफ से, और आप इजी गोइंग में कर सकते हैं अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो। देखिए देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको करने के वास्ते। पहला है 3x - 1 x + 2 x + 7 x - 6 x - 10 पावर 101 102 103 1003 3004 और 5007 लेस देन 0 लेस देन इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकंड है, ये फर्स्ट हो गया, x + 1 x - 7 x - 8 3x + 1 पावर 1 2 3 4 लेस देन 0 लेस देन इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। थर्ड आपने ले लिया x + 1 3x + 5 अपॉन x - 6 और x - 10 पावर 1 2 3 4 लेस देन 0 लेस देन इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। थर्ड हो गया, ये 2 हो गया। फोर्थ नंबर है x - 3 7x - 6 8x - 5 x + 1 3x - 1 x - 6 x - 3
x माइनस 6, x माइनस 10 और x प्लस 9 पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं इजी गोइंग में। करना क्या है आपको मैंने अच्छे से बता दिया। इन दोनों के अंदर सबसे पहला वर्क क्या है, ऑड पावर को रखना है एक एक पावर लेके और इवन को एक बार हटा दीजिए, तो फिर बिल्कुल पहले पैटर्न जैसा काम हो जाएगा। उनको पॉइंट प्लॉट करके वेवी वक्र बनाएं, फिर आप उनमें जो हमने एलिमिनेट किए थे वो बॉक्स बना लें, और फिर हम अभी जैसे क्वेश्चंस कराए थे उसके अकॉर्डिंग आप इसको इजी गोइंग के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से हम इनइक्वलिटी के अंदर, लीनियर इनइक्वलिटी है और उसमें फिर आपने पावर लेकर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लेकर के किस तरह से सॉल्व करना था वो आपने देख लिया। अब इसके बाद में हम इसमें और जो है कुछ इनइक्वलिटीज़ और है, जैसे लॉगरिथम की है, पावर रूल से रिलेटेड है, उनको भी देख लेते हैं। जैसे और मॉडुलस की भी है। जैसे मॉडुलस की बात करें कि मॉडुलस इनइक्वलिटीज़ क्या होती है, देखिए मापांक असमीकाएं। पहले तो मोड x की वैल्यू होती है x, जहाँ पे अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो तो मोड x बराबर x होता है, और जब x नेगेटिव हो तो ये माइनस x। क्यों? जब x की वैल्यू -5 लेंगे तो रिजल्ट हमें पता है +5 होता है, तो आएगा कैसे? आपने यहाँ माइनस रखा, माइनस ऑफ -5 तभी +5 आएगा। तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। तो हम इनइक्वलिटी के बारे में बात कर रहे हैं फिलहाल। मोड x लेस देन a, इट मीन्स क्या हो जाएगा, -a लेस देन x लेस देन a। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर कर दूं तो ये लिखा, और ये क्या है, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लेस देन 0, तो ये x प्लस a और x माइनस a लेस देन 0। और आपको पता है कि जब दो फैक्टर और लेस देन हो तो दोनों के बीच में आता है, तो -a लेस देन x लेस देन a। तो आप इसमें स्क्वायर लिया हुआ है, स्क्वायर रूट लेंगे तो वो मॉडुलस में ही होता है एक्चुअल में। तो ये पहली प्रॉपर्टी है। एग्जाम्पल लिया, आपने कहा मोड x लेस देन 5, इट मीन्स -5 लेस देन x लेस देन 5। x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -5 to 5। नंबर लाइन में देख सकते हैं आप, ये प्लस इनफाइनाइट, ये -5 और ये 5, ये इंक्लूड कर लिया, ये इंक्लूड कर लिया, सॉरी ये -5 और +5 नहीं लेना है, केवल बीच की वैल्यू लेनी है। आप इसमें सेटिस्फाई करा के देख सकते हो। 4.99 रखा, सेटिस्फाई करेगा इसको। फिर 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, -3 -4 -4.99 सेटिस्फाई करेगा। सेकंड है मोड x लेस देन इक्वल टू a, तो बस सेम ही है दोनों के बीच की वैल्यू पर इंक्लूड करते हुए, तो -a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू a, मीन्स x बिलोंग्स टू -a से a। इसको भी आप चाहो तो इस फॉर्म में लिख सकते हो, x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर, तो x प्लस a x माइनस a लेस देन इक्वल टू 0, तो ये क्या है, -a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू a, यानी x बिलोंग्स टू -a से a। ये एक ही चीज़ है, सेम। एग्जाम्पल लिया इसका, मोड x लेस देन इक्वल टू 2, तो आप क्या लिखोगे, -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2, तो x बिलोंग्स टू -2 से 2। ये दो इनइक्वलिटी हुई। उसके बाद में थर्ड है मोड x ग्रेटर देन a, तो इसमें क्या होगा, -a से लेस और +a से ग्रेटर, यानी x लेस देन -a एंड x ग्रेटर देन a, मीन्स x बिलोंग्स टू
माइनस इनफाइनाइट से माइनस ए यूनियन ए टू इनफाइनाइट। नंबर लाइन में आप देखोगे माइनस ए और प्लस ए, तो प्लस ए से ग्रेटर होगा और माइनस ए से लेस होगा। एग्जाम्पल ले लो, मोड एक्स ग्रेटर देन 3 मीन्स देखिए इसमें माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, ये -3 और ये +3, तो 3 से ग्रेटर तो आ ही रहा है, सामने दिख रहा है, लेकिन -3 से लेस रखेंगे तब भी वो प्लस ही हो जाएगा। -4 रखा तो ये सेटिस्फाई करेगा, तो मीन्स x लेस देन -3 एंड x ग्रेटर देन 3, तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -3 यूनियन 3 से इनफाइनाइट। और फोर्थ है मोड x ग्रेटर देन इक्वल टू a, मीन्स हम क्या कह सकते हैं, x लेस देन इक्वल टू -a एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू a। नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है इसको, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ये -a और ये +a, a को इंक्लूड करते हुए उससे ग्रेटर, -a को इंक्लूड करते हुए उससे लेस। एग्जाम्पल लिया मोड x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो आप देखिए इसके अंदर ये 4 लिया तो 4 इंक्लूड है, इक्वल टू है, और उससे ग्रेटर तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। फिर आपने -4 लिया तो -4 भी मॉडुलस में सेटिस्फाई होगा, और उससे जब लेस रखेंगे तो पॉजिटिव होने से अपने आप पॉजिटिव आ जाएगा वो। तो आपने देखा x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -4 यूनियन 4 से इनफाइनाइट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम इसके अंदर जो मॉडुलस की इनइक्वलिटी है उसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। अब इसके अंदर लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल, ये 2 तरह की इनइक्वलिटी और है, चलो वो हम कल करेंगे, और इसको अच्छे से आप रिवाइज़ करिए। कल अपने छोटी सी वो 2 इनइक्वलिटी और है, वो कंप्लीट करके हम फंक्शन के अंदर डोमेन रेंज वगैरह स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।